तो ये गुस्सा क्या है, व्यक्ति का जो भय है वो बॉडी के थ्रू जब ओवरकम होता है, ओवरफ्लो होता है, वो गुस्सा के रूप में निकलता है और व्यक्ति को थोड़ा-सा उसका मन को शांत करता है गुस्सा। हेलो सर। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कैसे काबू कर सकते हैं? क्योंकि कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम उसे कंट्रोल करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। जब व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं मिलती तो वो क्या करता है कि अपनी भावना को व्यक्त करने का अब जब व्यक्ति भीतर भयभीत होता है तो व्यक्ति के अंदर जब वो बिल्कुल अपनी जो पराकाष्ठा है कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद क्या है कि जो उसका भय है वो ओवरकम होता है थ्रू द उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये गुस्सा क्या है, व्यक्ति का जो भय है वो बॉडी के थ्रू जब ओवरकम होता है, ओवरफ्लो होता है, वो गुस्सा के रूप में निकलता है और व्यक्ति को थोड़ा-सा उसका मन को शांत करता है गुस्सा। इसीलिए गुस्सा में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे गाली बोलते हैं। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रोध में होगा उतने ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है वो। बस यही कारण है कि वो जो असहजता का भाव है उसके अंदर भर गया है, जो भय है वो किसी तरीके से निकालता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं भयभीत नहीं हूँ, अंदर तो वो भयभीत है, बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, बिल्कुल टूट गया है, बिखर गया है, परंतु वो जो बाहरी सामने वाले पक्ष को दिखाना चाहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भय नहीं हूँ। इसीलिए वो जो भय होता है अंदर, उसका जो है एक ढाल बनाता है क्रोध को। क्रोध एक ढाल है, भय का एक रूप है। भय के कारण ही व्यक्ति को क्रोध आता है। जो जितना भयभीत है उसको उतना ही क्रोध आएगा और बिना जो व्यक्ति अभय है वो व्यक्ति क्रोधित नहीं होगा। इसलिए जब व्यक्ति सुरक्षा नहीं मिलती तो अपना सुरक्षा बनाता है, अपना बाहरी शरीर, अपनी भाषा, और वो निकालता है एंगरनेस, अपना वो भय का दूसरा रूप जिसे क्रोध बोलते हैं, वो निकालता है फिजिकल एग्जिस्टेंस के थ्रू, अपने देह के थ्रू। अपना वो या तो कोई होता है कि सिर्फ गाली देगा या अब्यूजिंग वर्ड निकाल, कोई बिल्कुल शारीरिक रूप से भी फिजिकली जो है प्रदर्शन करता है। ठीक, तो क्रोध को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, आप अभय की ओर जाएं। आप निर्भय भी ना बने। निर्भय का मतलब क्या है कि आप बाहर फिजिकल एग्जिस्टेंस से तो आप बोलेंगे मैं निर्भय हूँ, मुझे कुछ डर नहीं, लेकिन भीतर से आप उतने ही भयभीत रहेंगे। आप बाहरी रूप से जितने निर्भय हैं, आप भीतरी रूप से उतने ही भयभीत हैं। तो इसका सिर्फ एक उपाय है कि आप स्वीकार करिए सबसे पहले आप जो कुछ भी हैं, और आपको ये नहीं पता है कि आप क्या हैं, तो आप सबसे पहले पता करिए। और आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है। आपके आलोचक जो हैं वो बड़े होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं आलोचक। जी, जी। तो आलोचक आपको तुरंत बता देंगे आप क्या हैं। जी। हम गुस्सा तो यहीं से आता है ना, जब कोई आपकी आलोचना कर दे, निंदा कर दे, जी, जी, उससे जी। आपको स्वीकार करनी चाहिए। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा, ये तो सुना है आप लोगों ने। तो यही है कि जो निंदा कर दे तो आप समझ लीजिए आपके अंदर कुछ ना कुछ है या जी। होने वाला है, कुछ भी समझिए, कुछ भी पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी। ओके, तो सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने भय को खत्म करिए। आप अभय बनिए, निर्भय भी ना बनिए कि बाहर से आप एकदम सख्त हो जाइए, बिल्कुल, लेकिन अंदर से वही कोमलता भरी रहे। जी। वो नहीं, अंदर वो भय बना रहे। अंदर भय नहीं चाहिए, अभय बनिए। अपने मन की ये जो चाल है, मन की जो चाल है और जो भय पैदा करे, उसे धीरे धीरे बंद करिए, कीच करिए।